हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना मैथ्स की, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 फ्रैक्शंस इन डिस्गाइज से स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या टॉपिक करने वाले हैं, अपना नया टॉपिक 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपके पास है यूजिंग परसेंटेजेस। तो यहाँ पर हम परसेंटेजेस का यूज़ करेंगे और टू कंपेयर प्रपोर्शंस को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में आपसे बोला गया है यहाँ पर, Isha scored 42 marks out of 50 on an English test and 70 marks out of 80 in a science test। एक गर्ल है जिसके 50 में से 42 मार्क्स आए हैं इंग्लिश टेस्ट में और 80 में से 70 मार्क्स आए हैं साइंस के टेस्ट में। सिंस शी लॉस्ट ओनली 8 मार्क्स इन इंग्लिश में सिर्फ उसके 8 ही नंबर कम है। आप देख सकते हो 50 में से 42 आए हैं, 8 नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। बट 10 मार्क्स इन साइंस, लेकिन साइंस में उसके 10 मार्क्स कम है क्योंकि 80 में से उसके 70 आए हैं, तो 10 मार्क्स का डिफरेंस है। शी थिंक शी हैज़ डन बेटर एट इंग्लिश, तो उसको ऐसा लगता है कि इंग्लिश में उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है एज कंपेरिजन टू साइंस। बट रीमा डज नॉट एग्री, एक उसकी फ्रेंड होगी ये रीमा, वो एग्री नहीं करती। शी आर्ग्यू डेट सिंस ईशा हैज स्कोर मोर मार्क्स इन साइंस, वो बोलती है कि उसने साइंस में अच्छा स्कोर किया। शी हैज़ डन बेटर एट साइंस, उसने साइंस में अच्छा परफॉर्मेंस दी है। विशु थिंक वी कैन नॉट कंपेयर द स्कोर्स, एक और जन है विशु, वो कहते हैं कि हम स्कोर्स को इन स्कोर्स को कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज द मैक्सिमम मार्क्स आर डिफरेंट, क्योंकि दोनों के मार्क्स अलग अलग हैं, एक के 50 में से और एक के 80 में से, तो आप कैसे कंपेयर करोगे। हु डू यू थिंक इज करेक्ट, आपको क्या लगता है कौन करेक्ट है, रीमा, विष्णु, ईशा, कौन करेक्ट है? तो इफ द मैक्सिमम मार्क्स आर द सेम द कंपैरिजन बिकम इजियर, अगर मैक्सिमम मार्क्स सेम था तो आपको नहीं लगता कि वो सही कह रहे हैं कि कंपैरिजन तब ज़्यादा इजी हो जाएगा अगर हमारे पास जो मैक्सिमम मार्क्स है वो सेम हो। तो फॉर दिस काइंड ऑफ कंपैरिजन वी नीड टू कन्वर्ट बोथ वैल्यू टू परसेंटेज। तो इस केस में यहाँ पर हमारे पास वैल्यू सेम नहीं है मैक्सिमम मार्क्स की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर परसेंटेज का यूज़ करना पड़ेगा। तो 42 मार्क्स आए हैं उसके और टोटल है आपके पास 50, परसेंटेज में निकालना है, इंटू 100 करोगे तो उसने 84% गेन किया है इंग्लिश में, जबकि साइंस में उसने 87% गेन किया है। तो देखो, देखने में ऐसा लग रहा था कि साइंस में स्कोर कम है क्योंकि उसमें 10 का डिफरेंस था, बट उसने साइंस में अच्छा स्कोर किया है। द साइंस स्कोर इज हायर देन द इंग्लिश स्कोर, सो वी कैन कंक्लूड दैट ईशा हैज स्कोर बेटर ऑन द साइंस टेस्ट। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो ईशा है उसने साइंस टेस्ट में अच्छा स्कोर किया है। क्लियर? उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं, नो योर कंटेंट, मतलब KYC, ये क्या होता है चलिए जानते हैं इसके बारे में। Madhu and Madhav recently learned about the importance of reading labels on processed food before purchase। मधु और माधव को अभी पता चला कि जब भी हम कोई भी प्रोसेस्ड फूड खरीदते हैं, मतलब जो पैक्ड आइटम्स होती हैं फूड की, तो हमें उनके पीछे का ये लेबल जरूर पढ़ना चाहिए। दे आर एट अ शॉप टू बाय बादाम ड्रिंक मिल्क, वो जो बादाम ड्रिंक मिल्क आता है ना, जिसे मिल्क में डालो तो वो बादाम वाला फ्लेवर जो देता है, तो वो खरीदने गए थे। दे आर लुकिंग एट 2 प्रोडक्ट्स, उन्होंने 2 प्रोडक्ट्स को देखा, एंड वंडरिंग विच हैज़ अ लार्जर शेयर ऑफ बादाम, तो वो देखते हैं किसमें बादाम का शेयर ज़्यादा है। कैन यू फिगर इट आउट, क्या आप बता सकते हो? विच प्रोडक्ट यूजेज अ स्मॉलर प्रपोर्शन ऑफ फूड केमिकल, कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें फूड केमिकल का जो फूड केमिकल है उसका प्रपोर्शन कम है। तो यहाँ 2 आपको दे रखा है, बादाम मिल्क के दोनों ही दे रखे हैं। तो इट इज ईजियर टू कंपेयर द प्रपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट इफ वी कन्वर्ट देम इनटू परसेंटेज। अगेन आप इन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। जैसे एक DEF का आपको यहाँ दे रखा है, तो अगर आप इसमें देखो जो शुगर है वो 99 ग्राम है, मिल्क सॉलिड है 30 ग्राम, बादाम पाउडर है 12 ग्राम, फूड केमिकल है 9 ग्राम, टोटल वेट हो गया 150। तो अगर आप इसका शुगर का निकालोगे तो 99 है डिवाइडेड बाय टोटल 150 इंटू 100, तो 66% शुगर है। लेकिन अगर आप इसका निकालोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास जो शुगर है वो कितनी है, 272 है, टोटल है आपके पास 400, इंटू में आ जाएगा आपके पास 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 आपकी कट हो जाएंगी यहाँ पर। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 272 को 4 से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पर 68% शुगर है, तो इसमें शुगर ज़्यादा है। क्लियर? नाउ कंप्लीट दिस टेबल बाय कैलकुलेटिंग द परसेंटेज टू आंसर द क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ देने हैं। तो हमने इसकी शुगर तो निकाल ली, इसकी 68% अभी निकाली है। मिल्क सॉलिड की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इसमें 30 ग्राम है इस वाले में, तो 30 अपॉन में 150 लिखेंगे, इंटू में 100 लिखेंगे। 30 अपॉन में 150 इंटू में 100। ठीक है, इस 0 से ये 0 कट हो गई मेरी, ये 3 से कट किया 10 पे, ये 3 से कट किया 5 से, ये 5 से इसको कट किया 2, तो इसमें 20% जो है वो मिल्क पाउडर है।
मिल्क सॉलिड है। दूसरे वाले अगर हम उसमें देखें तो वहां पर मिल्क सॉलिड है 64, टोटल है आपके पास कितना 400, तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं इसको 64 अपॉन में 400 इंटू में 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई। 64 से 4 जो है वो 64 को पूरा पूरा कट करेगा 16 पे, तो इसमें 16% मिल्क सॉलिड है। क्लियर। बादाम पाउडर की मैं यहाँ बात करूं तो 12 ग्राम है इसके अंदर, टोटल है 150, तो 12 अपॉन में 150 करेंगे इंटू में 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, इसको 5 से काटा, इसको 5 से काटा, 12 को काट दिया, तो 4 टू जा 8% उसके अंदर सिर्फ बादाम पाउडर है। जबकि दूसरे वाले कंपोनेंट में कितना है, यहाँ पर 40 ग्राम है और टोटल है 400, तो 40 अपॉन में 400 इंटू में हम 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको इससे काटा, 10 आ गया, तो इसका मतलब इसमें 10% है। सेम ऐसी फूड केमिकल का निकाल सकते हैं। 9 ग्राम है आउट ऑफ 150, तो 9 अपॉन में 150 इंटू में 100 हो जाएगा। यहाँ 0 से 0 काट दिया, इसको 3 से काटा, इसको 3 से काटा, इसको 5 से काट दिया, तो यहाँ पर 6% आ गया। क्लियर। नाउ इस वाले में फूड केमिकल है 24, तो 24 अपॉन में 400 हो जाएगा, इंटू में 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से इसको काटा, 6 आ गया, तो इसमें भी 6% है। फूड केमिकल दोनों में सेम है। ठीक है। अब कह रहा है चेक इफ द परसेंटेज ऑफ ईच प्रोडक्ट एड अप टू 100। इन सबको प्लस करके क्या 100 आ रहा है, एक बार आपको चेक करना है। तो 68 में अगर आप 16 को प्लस कर दो, 10 को प्लस कर दो और 6 को प्लस कर दो, तो 100 आ रहा है, ये पूरा 100% बन रहा है। सिमिलरली अगर आप दूसरे वाला देखो तो 66 में आप 20 को प्लस कर दो, 8 को प्लस कर दो और 6 को प्लस कर दो, तो ये भी पूरा आपका 100% बन रहा है। क्लियर। नाउ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, परसेंटेज आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, suppose the price of 1 kg tomatoes 3 years ago was 30 rupees and the price now is 42. The increase in the price is 12. कह रहा है मान लो कि 1 किलो टमाटर का जो प्राइस है 3 साल पहले 30 रुपए था, लेकिन आज उसका प्राइस कितना हो गया, यहाँ पर 42 रुपए हो गया, मतलब 42 हो गया। तो प्राइस में कितने से चेंज आया, 12 रुपए से। लेकिन इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, तो कैसे निकालेंगे हम, ये इसका फॉर्मूला है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, परसेंटेज इंक्रीज का। अमाउंट ऑफ इंक्रीज कितना हुआ, 12 रुपए का, ओरिजिनल प्राइस था 30 रुपए, मल्टीप्लाई में 100 आ गया। 0 से 0 काट दिया, इसको इससे काट दिया, तो 40% प्राइस जो है वो बढ़ गया। इस फॉर्मूले को याद रखना है, यही फॉर्मूला इंक्रीज का है और यही फॉर्मूला डिक्रीज का है, बस यहाँ इंक्रीज की जगह डिक्रीज लिख देना और यहाँ पर भी। क्लियर। उसके बाद कह रहा है द एवरेज फुटबॉल इन दिस थिएटर बिफोर कोविड वाज 160। फुटफॉल है, फुटफॉल, ठीक है। नाउ इट इज जस्ट 100, द डिक्रीज इन द फुटफॉल इज 60। तो कह रहे हैं थिएटर में जो एवरेज फुटफॉल थी वो कोविड से पहले 160 थी, लेकिन अब 100 हो गई है। तो आपको दिख रहा है डिक्रीज हो गई है, कितने से, 60 से। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जितने से चेंज आया वो डिवाइडेड बाय टोटल जो ओरिजिनल है वो इंटू में 100। 0 से 0 को कट कर दिया, इसको मैंने कट किया 2 से 30 पे, इसको कट किया 8 पे, अगेन इसको 2 से कट किया 4 पे और इसको 15 पे, इसको 2 से कट किया, इसको 2 से कट किया। ठीक है। तो 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, सॉल्व करोगे तो 37.5% से डिक्रीज हो गया। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, डू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट मीन्स द सेम थिंग। क्या इन दोनों स्टेटमेंट का सेम मतलब है। द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टेट इन 1991 इज 165% दैट ऑफ 1961। कह रहे पॉपुलेशन जो है एक स्टेट में 1991 में 165% हो गई है एज कंपेरिजन टू 1961 वाले ईयर के कंपैरिजन में। नाउ द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टेट हैज इंक्रीज बाय 65% फ्रॉम 1961 टू 1991। और दूसरे स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है 1961 से 1991 तक में 65% चेंज हो गई है, इंक्रीज हो गई है। 165% ही तो हुई है, 100 से 165 हो गई ना, तो 100 तो ओरिजिनल थी, तो 65% ही तो इंक्रीज हुई। तो यस, दोनों स्टेटमेंट का मतलब जो है वो सेम है यहाँ पर। सपोज P इज द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इन 1961 एंड Q इज द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इन 1991। अब हमने यहाँ पर क्या किया,
1961 की पॉपुलेशन को P मान लिया और 1991 की पॉपुलेशन को Q मान लिया, तो हमें Q निकालना है। तो वो कितनी हो गई, जितनी पॉपुलेशन 1961 में थी ना उसका 165% हो गई, तो इतनी हो गई। बी स्टेटमेंट भी आपसे यही कह रही है कि जितनी भी पॉपुलेशन थी उसमें 65% इंक्रीज हो गया। क्लियर? तो दोनों चीज हमारे को सेम ही बता रही है, कहीं पर भी डिफरेंस नहीं बता रही, बस लिखने का तरीका अलग है। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, अब है प्रॉफिट और लॉस का टॉपिक आपके पास ये वाला, तो इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कहीं आपको जो आज हमने टॉपिक किया उसमें दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।